हरे कृष्णा। तो आज हम समझेंगे कार्तिक मास के महात्म्य को और क्यों कार्तिक मास को इतना प्रचार किया जा रहा है इंटरनेट पे। आप सब जगह पे देखिए कि सब लोग बढ़ा चढ़ा के इस कार्तिक मास में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, यानी विधि निषेध के बारे में बता रहे हैं और क्या चमत्कार होते हैं कार्तिक मास के, इन सब का प्रचार हो रहा है। लेकिन इसको और हम गहराई में जाके जानेंगे इस छोटी सी किताब जिसका नाम है शुभ मास कार्तिक। ये आपको इस्कॉन में आराम से मिल जाएगी और इसमें कहा गया है कि पद्म पुराण में कहा गया है कि मनुष्य को चाहिए कि अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार विभिन्न उत्सवों को संपन्न करे। हर व्यक्ति को चाहिए कि भगवान के विभिन्न उत्सवों एवं समारोह को अवश्य मनाए। इन सर्वाधिक महत्वपूर्ण उत्सवों में एक उत्सव है ऊर्जा व्रत। यह कार्तिक, अक्टूबर, नवंबर मास में मनाया जाता है। इस उत्सव में विशेषतया वृंदावन में दामोदर रूप में भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा का विशेष कार्यक्रम होता है। दामोदर का संबंध है अपनी माता यशोदा द्वारा कृष्ण को रस्सी से बांधे जाना। कहा जाता है कि जिस प्रकार भगवान दामोदर अपने भक्तों को अत्यंत प्रिय है, उसी प्रकार दामोदर मास अर्थात कार्तिक मास भी उन्हें अति प्रिय है। कार्तिक मास में ऊर्जा व्रत के समय मथुरा में भक्ति करने की विशेष स्तुति की जाती है। आज भी अनेक भक्त इस प्रथा का पालन करते हैं। वे मथुरा या वृंदावन में पूरे कार्तिक मास में भक्ति करने के उद्देश्य से वहां जाकर ठहरते हैं। पद्म पुराण में कहा गया है भगवान भक्त को मुक्ति या भौतिक सुख तो दे सकते हैं, किंतु भक्तगण कार्तिक मास में मथुरा में रहकर कुछ भक्ति कर लेने पर ही भगवान की शुद्ध भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं। तात्पर्य यह है कि भगवान उन सामान्य व्यक्तियों को भक्ति नहीं प्रदान करते जो भक्ति के विषय में निष्ठावान नहीं है, किंतु ऐसे निष्ठा रहित व्यक्ति भी कार्तिक मास में विशेषतया मथुरा मंडल में रहकर विधि पूर्वक भक्ति करते हैं तो उन्हें भगवान की व्यक्तिगत सेवा प्राप्त होती है। तो ये है भक्ति रसामृत सिंधु अध्याय 12। ये भी एक किताब है इस्कॉन की जिसे आप खरीद सकते हैं और पढ़ सकते हैं। इस्कॉन में अनेक तरह के कोर्सेज होते हैं और कार्तिक मास में भी चल रहे हैं, तो आप चाहे तो रजिस्टर कर सकते हैं। लेकिन आप ये बहुत ज़रूरी है कि जितना हम समझेंगे कि क्यों शास्त्र पढ़ना है, तो हम उसमें गहराई में जाके उसे और रुचिपूर्वक पढ़ सकते हैं। शास्त्र से हमें वो ज्ञान मिलता है जिससे हम कई जन्मों से वंचित रहते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि आजकल लोग पढ़ाई करके क्या ये भक्ति करने लग गए, भजन करने लग गए, ये तो बस आलसी है, इन्हें बस भक्ति करना है, अपनी मस्ती करनी है, मौज मनाना है। भक्ति करने के लिए भी बहुत शक्ति चाहिए दोस्तों। बिना शक्ति के कोई भी भक्ति नहीं कर सकता है, क्योंकि जब तक हमें वैष्णवों का संग नहीं मिलता है तब तक हम कोई भी प्रकार की भक्ति नहीं कर सकते। और वैष्णवों का संग इतना दुर्लभ है, अगर आपने गलती से किसी वैष्णव की सेवा की है तो भगवान प्रसन्न होके आपको भक्ति का राह दिखाते हैं। तो इसीलिए ये किताबों द्वारा आप एक तरह से सच्चे वैष्णव है ना, एकदम प्योर वैष्णवों का संग कर रहे हैं, जो एकदम शुद्ध है, शुद्ध भक्त है, उनका बाय चांस संग कर रहे हैं, अगर आपको पता नहीं है तो शास्त्र का अध्ययन बहुत 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 विशेष रूप से कार्तिक मास में अगर कोई भी शास्त्र का अध्ययन करता है तो भगवान की इतनी कृपा होती है उस भक्त पे। तो इसीलिए कार्तिक में आप भगवद गीता का अध्ययन कीजिए, श्रीमद् भागवतम का अध्ययन कीजिए, जो भगवान की सुंदर सुंदर लीलाएं हैं उनका श्रवण कीजिए, क्योंकि श्रवण करने से हमें भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा और वही